श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम सब मिलके एक भजन का गायन करते हैं। शिवानी जी भगत, चिमनलाल जी तनेजा, चंपा बहन, हमारे प्राण भाई साहब नीलम जी, कालिंदी जी, अवंतिका, शुभम जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण लाल जी चुग, वीना जी चुग, रजनी जी, अल्पा भावसार, जगदीश प्रणामी, लता जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, अपनी श्यामा जी महारानी को रिझाते हुए, क्योंकि हम मूल मिलावे का वर्णन सुन रहे हैं और आज हम श्यामा जी महारानी का दर्शन करेंगे मूल मिलावे के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी सभी मिलके श्री श्यामा जी महारानी की महिमा, उनका गायन करें कि किस प्रकार से हमारी श्यामा जी महारानी कितनी सुंदर हैं और कैसे सज धज के मेरे पिया जी की दुल्हन प्रीतम के पास बैठी हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी सब मिलके एक भजन गाएं। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है। मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है। चोली है श्याम रंग की, होठों पर लाली है। चोली है श्याम रंग की, होठों पे लाली है। उनके माथे पे टीका की, उनके माथे पे टीका की चमकार बड़ी सोनी है। और उनके माथे पे टीका की, उनके माथे पे टीका की चमकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काढ़ो कड़ी। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काढ़ो कड़ी। उनकी 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां रत्न जड़ी। उनकी 10 अंगुरी में
अंगूठियां रतन जड़ी, उनके पैरों के पायल की, उनके पैरों के पायल की झनकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। सखी मूल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे हैं। एक चरण है चौकी पर, दूजा जांग पे साजे हैं। उनके चारों चरणों का, उनके चारों चरणों का दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। जब घूंघट उठता है दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दीदार बड़ा सोना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आज तीसरा दिन है। हमें धाम के धनी मूल मिलावे में लेके गए हैं और हमारी पर आत्म का तन किस प्रकार से मूल मिलावे के अंदर बैठा है। लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी आत्माएं अपनी एक एक सीट पक्की कर लें परम धाम के अंदर। जिसको कठेड़े के साथ लग के बैठना है वो कठेड़े के साथ लग के बैठ जाए, ठीक है। जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, तामसी सखियों के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, वो इंद्रावती जी का दुख पूरा जुट है लाडले सुंदर साथ जी। और राजसी सखियां सज धज के बैठती हैं और जो स्वादसी सखियां हैं वो बहुत ही ज्यादा धाम धनी का एक पल का भी विछोड़ा ना सहन करने वाली वो आत्माएं हैं। क्योंकि ये जो स्वादसी सखियां थी ना लाडले सुंदर साथ जी, तामसी सखियों ने तो कहा था 100 बेर देखो अजमाए के, राजसी भी बोली, पर स्वादसी सखियां वहां थोड़ा चुप हो गई थी। ज्यादा बहस नहीं किया स्वादसी सखियों ने परम धाम के अंदर मूल मिलावे में बैठ के। तो इसलिए आज स्वादसी सखियों को भी धाम धनी बहुत जल्द जागृत कर रहे हैं खेल के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री श्यामा जी महारानी का कल दर्शन कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारी श्यामा जी महारानी, जिनके चरणों में पहले हम प्रणाम करें लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि हम समस्त आत्माएं कहाँ बैठी हैं, मूल मिलावे की गिलम। लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे की जो गिलम है ना, वो एक हाथ नीचे दब जाती है, इतनी कोमल है। और आप सोचोगे कि गिलम के ऊपर सारी नक्शकारी चित्रकारी की हुई है, परम धाम के हीरे नंगो मोतियों से जड़ित की हुई है। तो लाडले सुंदर साथ जी, जो परम धाम के हीरे नंग मोती है ना, जब हम उनके ऊपर हाथ लगाते हैं ना, तो वो पश्चिम के जैसे कोमल दिखाई देते हैं। पता ही नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई नंग लगे हुए हैं, क्योंकि परम धाम के जो जितना भी हीरा मानिक मोती नंग है ना सुंदर साथ जी, ये पश्चिम से भी ज्यादा कोमल है, रेशम से भी ज्यादा कोमल है। चित्रकारी दिखाई देती है, पर जब हाथ लगाओ तो सुंदर साथ जी हाथ को सख्त नहीं लगती,
क्योंकि वो कोमल है सुंदर साज जी। और हम उसी गिलम के ऊपर बैठे हुए और श्री श्यामा जी महारानी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं तब हम चौपाई बोलते हैं, प्रथम लागू दऊ चरण को, धनी ए न छुड़ायो छिन्न, लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो छिन्न। इन दो चरणों को हम धाम धनी पकड़ रहे हैं, श्री श्यामा जी के चरणों को हम स्पर्श कर रहे हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो छिन्न, लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। श्री श्यामा जी के चरण कमल। लाडले सुंदर साज जी जब हम प्रणाम करने लगे श्री श्यामा जी के चरणों में, तो श्यामा जी के चरण जो हैं एक तो अत्यंत कोमल, हमने जैसे स्पर्श किया सुंदर साज जी, बहुत ही कोमल और बहुत ही शीतल ठंडे ठंडे महसूस हुए। क्योंकि देखिए सुंदर साज जी, हम चितवनी कर रहे हैं, चितवनी करते हुए श्यामा जी के जो चरण है वो चौकी के ऊपर दोनों चरण हैं और हम दोनों चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। और दोनों चरणों को स्पर्श करेंगे ना सुंदर साज जी, हमने अपने हाथों से जैसे दोनों चरणों को स्पर्श किया लाडले सुंदर साज जी, चरण एकदम ठंडे ठंडे और एकदम कोमल, इतने कोमल। और जब हम मस्तक रख के प्रणाम करने लगे तो चरणों में से सुगंधी निकल रही है, अनंत खुशबू इन चरण कमलों में से निकल रही है। लाडले सुंदर साज जी, नूर निकल रहा है चरणों में से, है ना। श्यामा जी के नाखून का नूर जिमी अंबर भरा रहा। क्योंकि भजन की लाइन में कहते हैं, श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी। श्यामा जी के चरणों की जो छवि है वो बड़ी प्यारी है, क्योंकि श्यामा जी ने चरणों में अनवट बिछुए पहने हुए हैं। हमें प्रणाम करते हुए एक एक चीज का दर्शन करना है, दीदार करना है। भजन की लाइन में कहते हैं, श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी, अनवट बिछुए का नूर बड़ा भारी। श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी, अनवट बिछुए का नूर बड़ा भारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, इन चरणों से निस्बत हमारी पड़ गई है आके अब यहाँ। आ आ आ मैं हूँ आशिक तू माशूक मेरा, मैं हूँ आशिक तू माशूक मेरा, मेरे दिल में अर्श है तेरा, मेरे दिल में अर्श है तेरा। पल न वालूं निरखु नेत्रे, ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया। श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी। लाडले सुंदर साज जी, हम श्यामा जी के चरणों को छू रहे हैं। महसूस कीजिए सुंदर साज जी अपने हृदय से, चितवनी करते हुए हमें गोरे गोरे लाल लाल चरण और नूर, नाखूनों का नूर जिमी अंबर भरा रहा। श्री श्यामा जी के नाखूनों का जो नूर है ना, वो इन नाखूनों में से निकल के आकाश की तरफ जा रहा है सुंदर साथ जी। इतना नूर, इतना तेज श्यामा जी के चरणों में से निकल रहा है। श्री जी ने कहा है, एक नाखून, एक छोटे नाखून की अंगुरी ढांपत कई कोट सुर। लाडले सुंदर साथ जी, एक छोटे सी छोटी उंगली जो श्यामा जी के चरणों की सबसे छोटी उंगली है ना, उस उंगली का जो नूर निकल रहा है, प्राणनाथ जी ने वाणी में फरमाया कि ढांपत कई कोट सूर, करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को एक छोटी नाखून की उंगली का नूर ढक रहा है। सोचो सुंदर साथ जी, तो 10 उंगलियों का नूर कितना निकल रहा होगा, कितना तेज, कितना प्रकाश। कोमल कोमल श्री श्यामा जी महारानी का अंगूठा, अनवट कोमल कोमल उंगलियां उतरती हुई
अंगूठे के साथ की उंगली बराबर, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर छोटी। लाडले सुंदर साथ जी, ये उंगलियों की शोभा इतनी सुंदर, क्योंकि इनमें बिछुए पहन रखे हैं श्री श्यामा जी महारानी ने। इतने सुंदर बिछुए चरणों में पहने हुए, और चरणों में झांझरी, घुंघरी, कड़ला पहने हुए लाडले सुंदर साथ जी। जो घुंघरी है ना श्यामा जी महारानी की, वो घुंघरी लाल रंग की है और उसके ऊपर 5 नंग लगे हुए हैं। हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, ये नंगों से जड़ित हैं। श्री श्यामा जी महारानी की जो पायल है ना सुंदर साथ जी, उसका जो पायल है वो लाल रंग की है, और इतनी सुंदर चरण कमलों के ऊपर लाल रंग की पायल और इतनी सुंदर कड़ली, झांझरी, घुंघरी। श्यामा जी के चरणों के अंदर हम जब प्रणाम कर रहे हैं, इन चरणों के आभूषणों का जब दर्शन कर रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो चरणों को जब देखा तो लगा कि ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। लाडले सुंदर साथ जी, आप श्री इंद्रावती जी, महामती जी फरमा रही हैं कि श्री श्यामा जी के चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़े। खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशूक सो, जाकी असल हक निस्बत। हम कुछ भी खाएं पिए सोए, क्योंकि पल पल माशूक देखना यही आहार आशिकिन। पल पल प्रीतम को देखना ये ब्रह्मात्माओं का आहार है। सुंदर साथ जी, अपनी श्यामा जी को देखना। लाडले सुंदर साथ जी, ये जो चरण कमल हैं, श्री इंद्रावती जी ने कह दिया फिर कि अगर आप चरण कमल को पाना चाहते हो, श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मन। श्री इंद्रावती जी ने कहा, जो भी कोई श्यामा जी के चरण और राज्य महाराज के चरण कोई पाना चाहता है, कोई भी लाडली आत्म पाना चाहती है, तो कर मनसा वाचा कर्मन, अपने मन से सेवा कर प्रीतम की, वचन से सेवा कर प्रीतम की, और कर्म वो ही कर जो तेरे प्रीतम को अच्छा लगे, जो तेरे धनी को अच्छा लगे। जो धनी ने वाणी में फरमाया, वो काम सोई करसी, जो भावे अपने रब, वो वही काम करेगी इन चरणों को पाने के लिए जो उनके प्रीतम को, उनकी श्यामा जी को अच्छा लगे। लाडले सुंदर साथ जी, चित्त खींच लिया इन चरणों, मोए सब विद करी धंधन, क्यों कहूँ सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। चित्त खींच लिया इन चरणों। जब हम चरणों के अंदर प्रातःकाल रोज प्रणाम करेंगे और वो अच्छे से छुएंगे, सुंदर साथ जी, स्पर्श करते हुए अच्छे से अनुभव करें हम श्री श्यामा जी महारानी के चरण कमलों का, क्योंकि चरणों में प्रणाम करते हुए श्री श्यामा जी महारानी की जो साड़ी है, साड़ी की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर भी नीला पीला सफेद, उसकी सुंदर पट्टियां बनी हुई हैं। इतनी सुंदर सिंदूरिया रंग की साड़ी, और साड़ी में भी बताया कि कैसे नक्शकारी की हुई है, उसमें जैसे एक वृक्ष बना हुआ है। साड़ी का जो प्रिंट है वो बताया शिरजी साहिब जी ने श्रृंगार ग्रंथ में कि साड़ी का जो प्रिंट है ना, उसमें वृक्ष बना हुआ है, और वृक्ष की डाली पत्ते, महीन महीन डालियां, महीन महीन पत्ते, छोटे छोटे वृक्ष इतने सुंदर सुंदर बने हुए, जो परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित है श्री श्यामा जी महारानी की साड़ी। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, ये जो श्यामा जी महारानी ने साड़ी पहनी है वो अनंत रंगों से जड़ित है। उसमें रंग तो दिखाई नहीं देता, परम धाम के नंगी नंग झलझलकार कर रहे हैं।
लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री श्यामा जी महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए साड़ी में से इतनी खुशबू आ रही है और आप सोचोगे कि ये साड़ी इतने परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित है तो बहुत हैवी वर्क किया हुआ है तो बहुत भारी होगी। नहीं सुंदर साथ जी, वो इतनी हल्की है, इतनी कोमल है, अगर आप उस वर्क के ऊपर हाथ लगाओगे, उस कसीदे के ऊपर, उस कढ़ाई के ऊपर, तो लाडले सुंदर साथ जी वो इतनी कोमल है कुछ भी पता ही नहीं लगेगा कि हाथ में कुछ भी चुभ रहा है। इतनी कोमल पशम के जैसी वो साड़ी हल्की फुल्की श्री श्यामा जी महारानी ने पहन रखी है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमाते हैं कि ये जो वस्त्र आभूषण है ये तो श्री राजी महाराज के, श्री राजी महाराज और श्री श्यामा जी महारानी सूर्य हैं और सूर्य में से जैसे किरणें निकलती हैं ना, ये वस्त्र आभूषण तो सूर्य की किरणें हैं। ये किरणें निकल रही हैं क्योंकि स्वयं श्री श्यामा जी महारानी सूर्य की तरह झलझलकार कर रही हैं और वस्त्र आभूषण तो किरणों की तरह महक रहे हैं, दिखाई दे रही हैं, रोशनी अपनी दिखा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। तो श्यामा जी महारानी की इतनी सुंदर साड़ी, कल हमने सुना था कि कितना सुंदर हरे रंग का चरनिया और श्याम रंग का श्यामा जी महारानी का ब्लाउज इतना हीरे नंगों से जड़ित किया हुआ है और जो ब्लाउज है ना उसके ऊपर 4 डोरी लगी हुई है, बीच में यहाँ कांठला, पीछे 4 डोरी हैं और लाडले सुंदर साथ जी बाजुओं के ऊपर बाजूबंद आए हैं, नीलवी, लसनिया, हीरा, पटली आई है बड़ी सुंदर, उसके भी फुमक लटक रहे हैं और श्यामा जी महारानी ने सुंदर 5 हार पहने हुए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया और एक हेम का और एक चंपकली का हार पहना हुआ है। श्यामा जी महारानी ने 7 हार पहने हुए हैं, इतने सुंदर लाडले सुंदर साथ जी। अब श्यामा जी महारानी का जो कंठ है उसमें कंठला बड़ा सुंदर ब्लाउज का, वो इतनी सुंदर पट्टी गोरे गोरे कंठ के ऊपर दिखाई दे रही है और श्री श्यामा जी महारानी का मुखार बिंद गौर वर्ण लालिमा लिए इतनी सुंदर श्री श्यामा जी महारानी, जिनके लिए, जिनको देख के और हृदय से लाइन निकलती है, अर्श की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। मुस्कुरा रही है और वाला जी जब मुस्कुराती हुई श्यामा जी महारानी को देखते हैं और जब दोनों के नेत्रों में नेत्र अर्श परश होते हैं तो श्री राज्य का दिल गा उठता है श्यामा जी महारानी के लिए। हमारे भाव हैं सुंदर साथ जी, अर्श की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ना हम होश में है ना दिल होश में है, नजर का उठाना गजब हो गया। अर्श की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वो अर्श की रानी बहारों की मलिका श्री श्यामा जी महारानी ने इतना सुंदर श्रृंगार सजाए। सुंदर साथ जी शरवन में पानड़ी पहने हुए हैं और सुंदर झाल पहने हुए और सुंदर उनके अंदर लड़े सुंदर लटक रही हैं, मोती लटक रही हैं, कांटे पहने हुए इतने सुंदर सुंदर झुमकीदार और वो इतने सुंदर, उसके नीचे मोतियों की सुंदर हार आई इतनी प्यारी जिसको झाल का लाडले सुंदर साथ जी। और श्यामा जी महारानी के मस्तक के ऊपर इतना सुंदर टीका और टीके के ऊपर सुंदर मोर बना हुआ है सुंदर साथ जी, हरी चोंच
लाल चोंच, हरी गर्दन, इतना सुंदर टीके के अंदर मोर बना हुआ है, धनी ने वाणी में वर्णन किया है। और श्री श्यामा जी महारानी के जो केश हैं सुंदर साथ जी, वो इतने लंबे केश, एकदम काले काले केश, रेशमी जुल्फे हैं श्री श्यामा जी महारानी की। इतने सुंदर केश, इतने लंबे घने, और मध्य में जो श्यामा जी महारानी ने मांग भरी है वो लाल रंग की मांग राखड़ी तक भरी हुई है सुंदर साथ जी। और फिर इतनी सुंदर यहाँ पे 2 पटलियां आ गई हैं, फिर एक पटली मोतियों की यहाँ तक आई है, फिर यहाँ पे सुंदर साथ जी पान आ जाता है, राखड़ी आ जाती है। और श्री श्यामा जी महारानी की जो राखड़ी है उसमें, और जो पटलियां यहाँ से लेके यहाँ तक गई, वो पटलियां हैं हीरे की, मानिक की, नीलवी की, वो सुंदर सुंदर, जैसे कोई दुल्हन हम यहाँ देखते हैं ना सजी हुई, जब शादी के दिन दुल्हन सज के आती है तो कितना श्रृंगार किया होता है। लाडले सुंदर साथ जी, ये तो नासूत का श्रृंगार है, मृत्यु लोक का श्रृंगार है, और यहाँ की वस्तुएं हैं, और ये श्रृंगार है अखंड परम धाम का। और जब श्री श्यामा जी महारानी चोटी गूंथती हैं, रास ग्रंथ के अंदर आया कि जब धामधनी रास के अंदर थे, झीलना किया, तो श्री राजी महाराज श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं, इतने लंबे बाल, और श्री श्यामा जी महारानी की चोटी खुद वाला जी गूंथ रहे हैं रास ग्रंथ के अंदर। कितनी प्यारी चोटी गूंथी होंगी वाला जी ने। और श्री श्यामा जी महारानी ने जो लंबे बाल है सुंदर साथ जी, जैसे हम देखते हैं ना परांदा, और परांदे के नीचे गोफने लगे हुए, श्यामा जी महारानी की चोटी के अंदर परांदा और नीचे 3-3 गोफने हैं, और गोफने के अंदर सुंदर मानिक, मोती, नीलवी, नंग झलझलकार कर रहे हैं सुंदर साथ जी। और श्यामा जी महारानी की पतली पतली कमर, और पीछे 4 डोरी ब्लाउज की लटक रही हैं, उसके ऊपर श्यामा जी महारानी की चोटी आ गई है, और गोरी गोरी पतली पतली कमर, और श्याम रंग का ब्लाउज पहना हुआ, और साड़ी इतनी पतली है सुंदर साथ जी, उस साड़ी के अंदर से श्यामा जी की कमर दिखाई दे रही है। और लटकनी मटकनी चाल चलने वाली श्यामा जी महारानी ने हस्त कमल के अंदर 8 अंगूठियां, और बाएं हाथ में आरसी और दाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए, लाडले सुंदर साथ जी पौंची पहने हुए, ब्रेसलेट पहने हुए, सुंदर सोने का कड़ा पहना हुआ है, 9 चूड़ियां पहनी हुई हैं, कंकनी पहनी हुई है, ऊपर बाजूबंद पहने हुए हैं। लाडले सुंदर साथ जी श्री श्यामा जी महारानी नख से लेके सिख तक इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे नासिका में श्यामा जी महारानी ने मुरली पहनी हुई है, मुरली के ऊपर भी मानिक, इतना सुंदर, इतनी सुंदर नथ पहने हुए श्री श्यामा जी महारानी इतनी प्यारी लग रही हैं। महारानी जी के जो नेत्र है ना सुंदर साथ जी, सुंदर विशाल नेत्र, और इतनी सुंदर पलके श्री श्यामा जी महारानी जब पलके उठाती हैं तो लगता है अर्श के अंदर सवेरा हो जाता है। झुकी हुई पलकें जब श्यामा जी महारानी ऊपर उठाती हैं तो उस समय का आनंद, उस समय का नजारा देखने लायक होता है लाडले सुंदर साथ जी। और श्री श्यामा जी महारानी का मुखारविंद झलझलकार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर गाल, गोर वर्ण लालिमा लिए गोरे गोरे गाल, सुंदर नासिका, सुंदर श्रवण अंग, और सुंदर श्री श्यामा जी महारानी की आईब्रो, जिसको वाणी में भौएं कहा, इतनी सुंदर भौएं श्री श्यामा जी महारानी का, इतना सुंदर नीलमठ। जब देखते हैं श्री श्यामा जी महारानी के श्रृंगार को तो लाडले सुंदर साथ जी आत्मा तृप्त नहीं होती देख देख के। नैना क्यों ना होए त्रिपत, इतनी सुंदर श्री श्यामा जी महारानी अपने प्रीतम, अपने दुल्हा के साथ सज के बैठी हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं लाडले सुंदर साथ जी। और आधा घूंघट कर लेती हैं वाला जी के सामने। श्यामा जी महारानी क्या करती हैं, आधा घूंघट, और अपने बाएं हाथ के अंदर जो आरसी पहनी हुई है
उसमें से पल पल अपने प्रीतम को निहारती रहती हैं। और श्री श्यामा जी महारानी के नेत्रों में इतनी शर्म है, इतनी शर्मीली है श्यामा जी महारानी कि जब वाला जी देख रहे होते हैं तब श्यामा जी वाला जी को नहीं देखती, और जब श्री प्रीतम की नजरें झुकी हुई होती हैं तब श्री श्यामा जी महारानी अपने दुल्हा को देखती है कि मेरे दुल्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और श्री राज्य महाराज श्यामा जी महारानी इतने सुंदर सोने के सिंहासन के ऊपर, जो हम स्वरूप के अंदर पढ़ते हैं कि श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भय ता कंचन रंग का सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं। 2 छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 छतरियां 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 फूल लाल मानिक के सिंहासन के अंदर मानिक के सुंदर छत्र झलझलकार कर रही हैं, और नीलवी की पाखड़ी, उसकी पाखड़ियां एक नीलवी की तरह लग रही हैं, उसमें छोटे छोटे नीलवी के नंग लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। छतरियों के चारों तरफ जवेरों की झालर, पूरे सिंहासन के ऊपर जवेरों की मोतियों की झालर आई है। 6 डांडों पर 6 कलश, और 6 जो डांडे आई हैं, क्योंकि 3 डांडे पूर्व की तरफ, 3 दक्षिण की तरफ, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ये 8 कलश हेम की उतरती कांगरी, पश्चिमी पिशोना, 1 गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए, श्री राज श्री ठकुरानी जी 1 गादी 2 चाकले पर विराजमान भय, चाकले कई चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहारी। ये 2 स्वरूप चित्त के बीच में लीजिए, फिर आत्मा को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अधचिन। ये धनी हमें हुक्म देते हैं सुंदर साथ जी कि आत्मा से न्यारे ना कीजिए अधचिन, फिर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी नख चरणों मस्तकलों कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्म की लगन। लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी ने कहा आप श्री राज्य महाराज के नख से लेके सिख तक राज्य को भी देख सकते हो, श्री श्यामा जी को भी देख सकते हो, शोभा जाने आत्म की लगन। पर आपकी आत्मा के अंदर धनी को देखने की लगन होनी चाहिए। वो आपके अंदर तड़फ कितनी है, लगन कितनी है धनी को देखने की, धनी को कितना टाइम दे पाते हो, तभी तो धनी को देख सकोगे। शोभा जाने आत्म की लगन। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, महारानी जी को श्रृंगार, सिंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीलोलाई को चरणिया। सुंदर श्री राज्य को श्रृंगार, सिंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोड़ी, नीलो न पीले बीच के रंग को पटका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, सफेद रंग जड़ाव को जामा। श्री जुगल स्वरूप जी को मूल भागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब सुंदर साथ को प्रणाम, सर्व साथ को प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारे धाम धनी का सुंदर स्वरूप, ए मूल मिलावा आपना, नजर दीजिए इत पलक न पीछा फेरिए, जो इशक अंग उपजत। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारा मूल मिलावे का वर्णन धामधनी ने चितवनी करके हमें सुनाया, क्योंकि सतगुरु महाराज श्री जी की अपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हमारा समय हो चुका है, अब हम कल के प्रश्नों का पहले उत्तर दें। लाडले सुंदर साथ जी, कल के पहले प्रश्न का उत्तर था उदयपुर में, दूसरे का था लादू मसानी के यहाँ, और तीसरे का था राणा राज सिंह, और पंडित जी को भेजा और निंदा करें। ठीक है लाडले सुंदर साथ जी, ये थे कल के 5 प्रश्नों के उत्तर। अब है हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। स्वामी लालदास जी महाराज कहेंगे, बीतक तो मेरी है पर मेरा जयकारा ही नहीं लगाते ये सब सुंदर साथ, मेरी बीतक के प्रश्न तो रोज कर रहे हैं पर मेरा जयकारा नहीं लगाते। लाडले सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न शुरू होता है। अब इन ब्राह्मणों के पूर्वजों ने देवकी की गर्भ स्तुति की
फिर प्रकट होने पर परीक्षा भी ली, वे कौन थे? इन ब्राह्मणों के पूर्वजों ने देवकी की गर्भ स्तुति की, फिर प्रकट होने पर परीक्षा भी ली, वे कौन थे? अपने वितक में सुना है ना सुंदर साथ जी कि स्तुति कौन करते हैं और फिर परीक्षा लेने के लिए कौन आते हैं, है ना। चलिए आपका दूसरा प्रश्न, भगवान विष्णु की छाती में किसने लात मारी थी? यह है आपका दूसरा प्रश्न, भगवान विष्णु की छाती में किसने लात मारी थी। अब है आपका तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए मथुरा के कौन ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे? श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए मथुरा के कौन ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे? चौथा प्रश्न है, श्री प्राणनाथ जी ने फकीरी वेश कहां धारण किया? श्री प्राणनाथ जी ने फकीरी वेश कहां धारण किया? अब पांचवा प्रश्न ध्यान से सुनना पहले। ए तो हकुल यकीन था, सुनते लाया ईमान, आया उत दीदार को कर दई अपनी पहचान। सुनते लाया ईमान, विश्वास लाने वाला व्यक्ति का नाम बताइए, जो सुनते ही विश्वास ले आए थे। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, जिन्होंने चाबुक लेके अपनी पीठ पे मारना शुरू कर दिया था। इतना बड़ा हिंट भी आपको दे दिया सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है और इसी तरह से बरसती रहे। लाडले सुंदर साथ जी, अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल की विनर है हमारी श्री गंगानगर की बेला जी। कल की विनर है श्री गंगानगर की बेला जी। प्रणामी। श्री राजी महाराज की अपरंपार कृपा हमारी बेला जी पे बरसती है। वो अपनी दोनों बेटियों को भी पूरी बीतक के अंदर सुंदर साथ जी सभी प्रश्न तैयार करवा के लेके आती थी और उनकी बेटियों ने रोज प्रश्नों के उत्तर देके कितने सारे प्राइज भी जीते। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारी बेला जी को बहुत बहुत बधाई हो। धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से। आप तो बहुत ही कंजूस हो, आप तो बधाई सब जने देते ही नहीं हो। समस्त सुंदर साथ को रोज कहते हैं कि समस्त सुंदर साथ जी बधाई दिया करो समस्त सुंदर साथ को। लाडले सुंदर साथ जी, आज हमारी चेतवनी पूर्ण हो गई। कल से हम बेहद वाणी की चर्चा में फिर चलेंगे, फिर से बेहद वाणी, क्योंकि हम कहाँ पहुंचे थे? ये खेल देखने के बाद हम मूल मिलावे में पहुंचे थे। हमारी सुरता मूल मिलावे के अंदर गई थी, इसलिए हमने सोचा थोड़ा टाइम और मूल मिलावे के अंदर लगा के आए, थोड़ी झलक मूल मिलावे की अच्छे से देख के आए, क्योंकि तब तो हम नींद में थे, अब तो हम जागनी ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो मूल मिलावे से सीधा क्यों निकल जाएं, थोड़ी देर तो मूल मिलावे में बैठे। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी ने ये जितनी चितवनी कराई, जितना आनंद दिया, ये उन्हीं की कृपा है, वही हमें ये प्याले पिला रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी की प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।